हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हिंदी का श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो फ्रेंड्स, श्रुति सम का मतलब होता है कि जो सुनने में समान लगे, और भिन्नार्थक का मतलब होता है अर्थ जिसका हो वो भिन्न हो। ठीक है, सुनने में समान हो लेकिन उनका अर्थ जो हो वो भिन्न हो। तो फ्रेंड्स, पहला हम देखते हैं क्या है अनल। अनल का मतलब होता है फ्रेंड्स आग। ठीक है, तो और अनिल का मतलब होता है फ्रेंड्स हवा। ठीक है, और फिर उसके बाद फ्रेंड्स आ गया कुल। कुल का मतलब होता है वंश, और कूल का मतलब होता है किनारा। फ्रेंड्स, थर्ड है पानी। पानी का मतलब होता है जल, और पानी का मतलब होता है हाथ। और का मतलब होता है तरफ, और का मतलब होता है तथा। फिफ्थ है फ्रेंड्स सर का मतलब होता है वाण, और सर का मतलब होता है तालाब। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद आ गए आगे अवधि। अवधि का फ्रेंड्स मतलब होता है समय, और अवधि अवधि फ्रेंड्स एक भाषा भी होती है, ब्रज भाषा, अवधि भाषा। तो फ्रेंड्स, आपने हिंदी में पढ़ा होगा। तो वो भाषा एक अवधि होता है, इसमें ई की बड़ी ई की मात्रा लगी होती है, अवधि हो गया वो। और एक होता है अवधि, छोटी ई की मात्रा होता है जहाँ पे उस पर उसका मतलब होता है समय। फिर फ्रेंड्स आ गया नीरद। नीरद का मतलब होता है बादल, और नीरज का मतलब होता है कमल। तो फ्रेंड्स, नीर मतलब होता है पानी, और दा का मतलब नीर मतलब पानी देने वाला कौन होगा? बादल। बादल से ही पानी मिलता है हमें। ठीक है, और नीरज। नीरज मतलब होता है नीर। नीर मतलब पानी, और जा मतलब जन्म। तो पानी में कौन जन्म लेता है? कमल। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद कोश। कोश का मतलब होता है शब्द भंडार, और कोश ये दूसरा वाला सा है, इसका मतलब होता है खजाना। ठीक है, और फिर उसके बाद होता है फ्रेंड्स अचार। अचार, और एक होता है आचार। तो आचार का मतलब होता है आचरण, और अचार का मतलब जिसमें छोटा है उसमें उसका मतलब होता है आम या नींबू आदि का जो अचार जो हम लोग खाते हैं घर पे बनता है, वो वाली चीज़ हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आगे बढ़ गए अनु। अनु का मतलब होता है पीछे, और अणु का मतलब होता है कण। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये यूपीपीसीएल में आया हुआ है 2018 के पेपर में। और फ्रेंड्स, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब है उम्मीद और तुलना। ठीक है, और उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब होता है अनादर करना किसी का। और फिर उसके बाद अभय। अभय का मतलब होता है निडर, और उभय का मतलब होता है दोनों। उभयनिष्ठ आपने पढ़ा होगा, उभयनिष्ठ मैथ में पढ़ा होगा, उभयनिष्ठ भुजाएं होती हैं जो। तो उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों भुजाएं हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद कपट। कपट का मतलब होता है धोखा। ठीक है, झल कपट बोलते हैं हम लोग। तो कपट का मतलब होता है धोखा, और कपाट। कपाट का मतलब होता है दरवाज़ा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देव। देव का मतलब होता है देवता, और दैव करेंगे अगर दा पे जो है बड़े की मात्रा हो जाएगी तो वो होगा भाग्य। ठीक है, फिर नादान। नादान का मतलब होता है बेसमझ। जैसे बोलते हैं हम बच्चे नादान होते हैं, तो नादान का मतलब बेसमझ होते हैं, और निदान का मतलब होता है इलाज। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। पका। पका का मतलब होता है पका हुआ, और पक्का का मतलब होता है मजबूत। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रेंड्स 17 है शोक। शोक का मतलब होता है दुख, और एक होता है शौक। तो शौक मतलब शौक बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो वो चाव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 18 नंबर पे है क्या? कली। कली का मतलब होता है कलयुग। छोटी की मात्रा है, और कली बड़ी की मात्रा होगा, जिसका मतलब होता है अधखिला फूल। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे जितने भी वर्ड हैं ये यूपीपीसीएल एआरओ, यूपीपीसीएल अभी जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का आने वाला है उसमें हिंदी का जो पेपर होगा उसमें फ्रेंड्स ये बहुत आएंगे। और फ्रेंड्स, ये अच्छे से करके चले जाइए, और जो मैं करा रहा हूँ ना इसी में से फंस जाएगा। और दूसरा क्या है फ्रेंड्स, जो AEES का पेपर किसी ने अगर भरा हो तो PRT वाले पेपर में, हिंदी वाले पेपर में फ्रेंड्स ये आने के चांसेस बहुत हैं। और फ्रेंड्स KVS में जो जिसमें भी मतलब फ्रेंड्स मान लीजिए यूपी का जो भी पेपर है, या फिर मतलब सेंट्रल का कोई भी पेपर है, अगर हिंदी आ रही है उसमें, तो फ्रेंड्स ये जो वर्ड हैं ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अंश। अंश का मतलब होता है भाग। ठीक है, और एक होता है अंश। अंश का मतलब होता है कंधा। फ्रेंड्स, ये भी यूपीपीसीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपकार। अपकार का मतलब होता है बुरा कार्य, और उपकार का मतलब होता है भला कार्य। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स आता है ग्रह। ग्रह में फ्रेंड्स देख लीजिएगा दोनों ग्रह हैं, उसमें रा जो है वो अलग अलग तरीके से लगाया गया हुआ है। तो एक ग्रह का मतलब होता है मंगल, शुक्र आदि, और एक ग्रह ये होता है जिसका मतलब होता है घर। तो फ्रेंड्स, घर के लिए भी अगर ये एरर में भी दे दिया जाता है कभी कभी, तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, रा जो है वो ग्रह वाले में, घर वाले में जो है वो नीचे की तरफ लगता है। फिर उसके बाद उपयुक्त। उपयुक्त का मतलब होता है फ्रेंड्स उचित, और उपर्युक्त का मतलब होता है ऊपर लिखा हुआ। तो फ्रेंड्स, ऊपर लिखा हुआ, ऊपर इसमें उपर्युक्त में ऊपर करके वर्ड आ रहा है उपर्युक्त। ठीक है, तो ऊपर लिखा गया।
आप समझ जाएंगे यहाँ से। फिर होता है सूर, और सूर का मतलब होता है अंधा। तो जो सूरदास जी थे वो अंधे थे, तो फ्रेंड्स वहाँ से आप याद कर लीजिएगा सूरदास, सूर, सूर मतलब अंधा, और सूर, सूर, सूरवीर मतलब सूरवीर, सूरवीर बोलते हैं हम लोग, तो सूर का मतलब होता है वीर। और फिर उसके बाद किला, किला होता है दुर्ग, और एक होता है कीला, कीला का मतलब होता है खूंटा। तो फ्रेंड्स जो मतलब जो पालतू जानवर जैसे गाय भैंस और ये होती है ना, तो उनको खूंटे से गाड़ के रस्सी से बांध दिया जाता है, ठीक है, खूंटा गाड़ के। तो खूंटे में फ्रेंड्स जो होता है वो बहुत बड़ी सी कील होती है, जिसको हम कीला बोलते हैं, कीला। फिर फ्रेंड्स आगे लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब होता है लक्ष्य, लक्ष्य है, लक्ष्य का मतलब होता है लाख, और एक होता है लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब होता है उद्देश्य, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। फिर होता है फ्रेंड्स अली, अली में छोटी की मात्रा है, जिसका मतलब होता है भमरा, और एक होता है अली जिसमें बड़ी की मात्रा होती है, उसका मतलब होता है सखी या मित्र, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है फ्रेंड्स, अंक, अंक का मतलब होता है गोद, और एक होता है अंग, अंग का मतलब होता है शरीर का हिस्सा। और फ्रेंड्स अंतर, अंतर का मतलब होता है हृदय, और अंदर का मतलब होता है भीतर, ठीक है। तो अंतर हृदय, हम लोग बोलते हैं ना अंतर, अंतर मन से बोल रहे हैं, अंतर मन से, अंतर मन से कोई चीज़ करना चाहिए, तो अंतर मन मतलब हृदय से, ठीक है। फिर उसके बाद आदि, आदि का मतलब होता है आरंभ, और आदि, आदि मतलब होता है आदत होना, ठीक है। आदि का एक फ्रेंड्स विलोम होता है आदि अंत, बोलते हैं आदि अंत, ठीक है। तो आदि का मतलब होता है आरंभ, और फिर उसके बाद अंत का मतलब तो अंत हो ही गया, ठीक है, आरंभ और अंत। फिर आधि, धा पे छोटी की मात्रा है, जिसका मतलब होता है मानसिक रोग, और आधी मतलब ये तो आपको पता ही होगा, आधा हिस्सा होता है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आ गए अवश्य, अवश्य का मतलब होता है ज़रूर, और आवस, आवास मतलब आवस मतलब मेरे बस में नहीं है, कोई चीज़ लाचार हो जाता है कोई, तो मेरे मेरे बस की नहीं है, मैं कर नहीं पाऊँगा, वो वाला वो हो गया, ठीक है, तो लाचार। फिर आकर, आकर मतलब होता है खान या भंडार, और आकार का मतलब होता है आकृति। फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेरी राइटिंग है वो थोड़ी ख़राब है, तो आप फ्रेंड्स एडजस्ट कर लीजिएगा जैसे भी हो। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। द्रव, द्रव का मतलब होता है तरल वस्तु, और द्रव्य का मतलब होता है धन या दौलत, ठीक है। और फिर उसके बाद धन दौलत हो गया। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स आ गया हमारा 34 नंबर पे प्रकार, प्रकार का मतलब होता है भेद, और एक होता है प्राकार, प्राकार, पा पे रा, और फिर उसके बाद बड़े बड़ा की मात्रा, फिर का पे बड़ा का मात्रा, फिर रा। फ्रेंड्स इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, खाई होता है इसका मतलब, और प्रसाद, प्रसाद का मतलब होता है कृपा या भगवान का भोग, और प्रासाद का मतलब होता है महल, ठीक है। प्रापे जो बड़े, बड़ा की मात्रा है। फिर फ्रेंड्स आ गया 36 नंबर पे तुरंग, तुरंग का मतलब होता है घोड़ा, और तरंग का मतलब होता है लहर, ठीक है। फिर उसका बाद फ्रेंड्स आ गया जरा, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, और ज़रा, ज़रा मतलब होता है थोड़ा सा। फ्रेंड्स जा पे जो है वो बिंदी है नीचे, तो इसको हम जा बोलते हैं, जा। जा और जा में फ्रेंड्स अंतर होता है, जा बोलते हैं जा, ज़रा, ज़रा मतलब थोड़ा सा। और इसमें फ्रेंड्स एक नीड़ है, नीड़, नीड़ मतलब होता है घोंसला, और नीर मतलब होता है जल। तो फ्रेंड्स ये यूपी ट्रिपल एस सी के पेपर में भी आया, और यूपी पीसीएल के पेपर में भी आया हुआ है। अब ये फ्रेंड्स ये नहीं पता कौन से ईयर में आया है, लेकिन ये दोनों आए हुए हैं, तो फ्रेंड्स देख के जाइएगा अच्छे से ये। फिर उसके बाद मूल्य, मूल्य का मतलब होता है कीमत, और मूल मतलब होता है जड़, ठीक है। मूल आपने पढ़ा होगा साइंस में, बायो वगैरह में पढ़ा होगा आपने। फिर तरणी, तरणी का मतलब होता है सूर्य, ये पर्यायवाची होता है, तो आप सूर्य का पर्यायवाची देखेंगे तो उसमें तरणी आएगा। और एक होता है तरणी, तरणी का मतलब होता है नाव, ठीक है। ड़ा पे बड़ी की मात्रा है, तो जिसका मतलब है नाव। फिर निधन, निधन का मतलब होता है मृत्यु, और निर्धन, निर्धन का मतलब होता है गरीब, ठीक है। और फिर उसके बाद हो गया हमारा भवन, भवन का मतलब होता है घर, और भुवन का मतलब होता है संसार। फ्रेंड्स फिर आगे हम शस्त्र, शस्त्र का मतलब होता है अधिक, हथियार, और शास्त्र का मतलब होता है कोई भी धार्मिक ग्रंथ, ठीक है। फिर फ्रेंड्स आ गए साल, साल का मतलब होता है एक वृक्ष या चादर। फिर होता है साल, साल का मतलब होता है वर्ष, ठीक है। तो फ्रेंड्स कटक, कटक का मतलब होता है सेना का समूह, या कंटक का मतलब होता है कांटा। तो फ्रेंड्स ये वाला भी आया हुआ है, कटक और कंटक, यूपी पीसीएल में ही आया हुआ है, या फिर यूपी ट्रिपल एससी के यूपी के किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है हिंदी में। और फिर उसका होता है गुरु, गुरु का मतलब होता है आचार्य, और गुर, गुर का मतलब होता है उपाय, ठीक है। गुर सिखा दो मुझे, बोलते हैं ना गुर सिखा दो, जब आपने बहुत ही रामायण वगैरह आपने देखी होगी, तो उसमें बताते हैं कि हमने ऐसे गुर सिखाया, ठीक है। रामायण महाभारत वगैरह में बोलते थे ज़्यादातर। फ्रेंड्स आगे आ गए और का मतलब होता है तरफ या दिशा, और का मतलब होता है तथा, ठीक है। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स आ गए आसन, आसन का मतलब होता है बैठने के लिए कोई बिछौना, और आसन्न, आसन का मतलब होता है निकट। तो फ्रेंड्स आसन्न आपने जो है वो पढ़ा होगा उसमें मैथ में, आसन्न भुजा बोलते हैं। आसन भुजा मतलब जो बराबर वाली भुजा होती है उसके निकट वाली भुजा,
तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये हो गया अभिराम। अभिराम का मतलब होता है बिना रुके, और अभिराम का मतलब होता है सुंदर। तो फ्रेंड्स ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी 2018 वाले पेपर में आया हुआ है UPPCL के। तो फ्रेंड्स ये भी आप देख के जाइएगा। और फ्रेंड्स जितने भी इसमें मैंने कराए हुए हैं ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप के पास अगर टाइम हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो ये बहुत है, सफिशिएंट है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चपल, चपल का मतलब होता है चंचल, और चपला का मतलब होता है बिजली। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद आगे धान, धान को आपको पता ही होगा चावल बोलते हैं, और एक होता है धान्य, धान का मतलब होता है कोई भी अनाज। ठीक है, धान्य। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे क्या है, बदन। बदन का मतलब होता है शरीर, और वदन, वदन का मतलब होता है मुख। तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है यूपी के किसी एग्ज़ाम में, या हिंदी में आया हुआ है फ्रेंड्स प्रीवियस पेपर में। फिर उसके बाद बढ़ते हैं प्रधान, प्रधान का मतलब होता है मुख्य, और प्रदान, प्रदान मतलब होता है देना। फिर अंत, अंत का मतलब होता है समाप्त, और अंतय, अंतय का मतलब होता है आखिरी। फिर बात, बात का मतलब होता है वचन, और फिर उसके बाद वात, वात मतलब होता है हवा। ठीक है। और फिर उसके बाद सिल, सिल का मतलब होता है मसाला पीसने वाला पत्थर, जो सबके यहाँ लगभग लगभग होगा ही फ्रेंड्स। ठीक है। जो भी लो मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में होंगे उनके यहाँ सिल होगा ही होगा, नहीं तो अगर ज़्यादा ही अमीर होंगे तो फिर सिल ना भी हो। और सील का मतलब होता है शालीनता। ठीक है। फिर मेल, मेल का मतलब होता है मिलाप, और मैल, मैल मतलब होता है गंदगी। ठीक है। वदन, और बदन का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर उसके बाद दार, और दार का मतलब होता है स्त्री, और द्वार का मतलब होता है दरवाज़ा। सुत का मतलब होता है बेटा, और सूत का मतलब होता है धागा। फिर अश्व का मतलब होता है घोड़ा, और अस्म का मतलब होता है पत्थर। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला वर्ड, अश्व और अस्म। और नियत का मतलब होता है निश्चित, और नियति का मतलब होता है भाग्य। मूल का मतलब होता है जड़, और मूल्य का मतलब होता है कीमत। सर का मतलब होता है तालाब, और सर, सर का मतलब होता है बाण। ठीक है। फिर देव का मतलब होता है देवता, और देव का मतलब होता है भाग्य। चिर का मतलब होता है पुराना, और चीर का मतलब होता है वस्त्र। धनु का मतलब होता है धनुष, और धेनु का मतलब होता है गाय। फिर इत्र का मतलब होता है दूसरा, और इत्र का मतलब होता है सुगंधित द्रव्य। फिर 69 क्वेश्चन जो है वो फ्रेंड्स ये है कृति का मतलब होता है रचना, और कृति बड़ी ई की मात्रा है, उसका मतलब होता है निपुण। अणु का मतलब होता है कण, और अनु का मतलब होता है बाद। अभय का मतलब होता है निर्भय, और उभय का मतलब होता है दोनों। अवलम का मतलब होता है फ्रेंड्स सहारा, और अभिलम का मतलब होता है शीघ्र या बिना देर किए हुए। तो फ्रेंड्स ये 72 क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, ये अच्छे से करके जाइएगा। इसमें मुझे लग रहा है इसमें आपके फंस जाएंगे, तो फ्रेंड्स ये तो करके जाइएगा। बाकी अगर आपके पास टाइम हो तो नेट पे सर्च करके या कैसे भी करके देख लीजिएगा, नहीं तो अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।